हमारे लिए। येट जब हम लोग सिन में थे, एक बंदा था मेरे पास आया लास्ट टाइम चैट के अंदर, उसने कहा तूने क्राइस्ट को सलीब क्यों चढ़ाया? मैंने उसको इस बात पे रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस क्राइस्ट को सलीब पे मैंने चढ़ाया, क्राइस्ट को सलीब पे तूने चढ़ाया, क्राइस्ट को सलीब पे हम सब ने चढ़ाया। अगर हम लोग गुनाह ना करते, वो सलीब पे क्यों चढ़ता? वो क्यों सलीब पे चढ़ता? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जी के भाई। यार अगर माइंड ना करे तो बिल्कुल। उर्दू में पढ़ दे इसको जरा जी भाई जी प्लीज जी प्लीज प्लीज पर। पढ़ दें। हाँ, क्योंकि ना सारे इंग्लिश समझने वाले नहीं है। आई एम सो सॉरी यार, मेरे पास उर्दू बाइबल नहीं है। मैं नहीं नहीं आई नहीं, एम कोई सो बात नहीं, सॉरी हम अबाउट इधर है ना नहीं, हेल्प करने के लिए। हाँ हम लोग हाँ तो जी। सेम टाइम खोल लेते हैं, मैंने भी खोल ली थी, पर अलामा साहब आप पढ़ें प्लीज। अच्छा 11 देखो, तक। हाँ जी। जी वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सी सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। आमीन। आई मीन थैंक यू। जी के भाई। ये भाई साहब को तो मेरी कहानी का नहीं पता था, लेकिन मैं इस भाई को दोहराऊं कि मैंने उस दिन इस मुक़द्दस मज़हब की और बाइबल की वो पावर देखी कि जब मैं फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम पे आया, तो ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो लम्हात थे जिसने मेरी ज़िंदगी में वो चेंज ले आए जो मेरे 33 साल में नहीं देखे। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि न मुझे कोई दे सकता है, न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। मैं वो बात करूँगा जो मेरे ज़मीर को पता है, जो मुझे पता है कि आई एम ऑलमोस्ट 33 एंड फर्स्ट टाइम आई फील कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी पीस, इतनी खुशी इवन यू कैन नॉट इवन इमेजिन, और ये किसी को पता नहीं चल सकता क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मुझ पे गुजरा है। जो मैं ये पॉजिटिव लाइव स्ट्रीम के नीचे बैठा था, मेरे ख़्याल में मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि खुदावन ने मुझ पे वो रहम व करम फरमाई कि मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जिसका मैं काबिल नहीं था लेकिन उसकी रहम व करम थी। तो वो लम्हात थे कि जैसे मैं आई एम सो कन्फ्यूज़। मैंने बोला मैं पता नहीं पागल हूँ, मुझे क्या मिला कि मैं ऐसी खुशी महसूस करता हूँ। जो मेरे को वो अनसीन खुशी मिली थी, जो मेरी पीस थी जो मेरे सोल में, वो मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट टाइम थी। नजरीन भाई के लाइफ में ये मेरे जितने ये भाई बहन हैं ये बैठे थे कुछ, और होप जी भी थी, आमना सिस्टर भी थी, और मेरे ख्याल में ये सिस्टर भी थी। अगर मैं नाम भूल जाता हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो लम्हात थे कि उस दिन मैंने बस डिसाइड किया था, और ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड था जो मैं ये लाइव स्ट्रीम नहीं छोड़ सकता था। उस दिन से बस मैंने डिसाइड की, और न मेरे पे किसी का दबाव है, न मेरे पे किसी को लालच है, न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, न मुझे कोई कुछ दे सकता है। बस बहुत रहम करम और बड़ी इंतहाई खुशी। और बी हॉनेस्ट, मैंने सिस्टर और ब्रदर कल बताया भी था कि पहले मैं रात को नहीं सो सकता था। मेरे पास, मैं ये नहीं कि मल्टी बिलियनर हूँ, लेकिन मुझे कोई रिज़्क की तंगी नहीं है। आई कैन ईट इट व्हाट आई वांट, लेकिन मैं खाना भी नहीं खा सकता था, एंड आई कैन नॉट स्लीप वेरी वेल। मैं ये बात किसी इस्लाम का इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं ख़ुद ये पॉजिटिव लाइव स्ट्रीम में आया तो मैंने बोला कि यार जो मज़हब का मैंने वर्शिप की ऑलमोस्ट 33 ईयर, क्यों उसकी ज़्यादातर चीज़ें डेवल वर्शिपर के साथ मैचिंग करते हैं। तो उस चीज़ ने मुझे ख़ुद इस सोचने पे मजबूर किया। मैं आई एम अगेन अपोलोजाइज़ फॉर दैट कि मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वो जो आइडियालॉजी है जो काटो मारो पीटो, मैं उस तरफ भी सोचता था। मैं वो माल गनीमत की तरफ भी सोचता था कि किसी को लूटो आपस में बांटो,
मैं ज़्यादा बहुत दूर-दूर चला जाता था, क्योंकि ये एक बड़ी, ये मेरे मेरे फैमिली एक तरफ, मैं एक तरफ, ये एक बड़ी ये लोगों के लिए बहुत थोड़ी-सी बात होगी, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी का सवाल है, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, तो ये मैंने बहुत सोच समझ के, लेकिन मुझे बिल्कुल 100% मैं इस पे श्योर हूँ कि जो चीज़ पे आपका सोल मुतमईन हो, आपके दिमाग और दिल मुतमईन हो, जो आपको हर तरफ से पॉजिटिव नज़र आ जाए, तो मेरे ख़्याल में उस मज़हब को गले लगाना चाहिए, उस बाबिल मुक़द्दस को दिल में उतारना चाहिए। खुदावन हम सबको बरकत दे। और मैं जितना भी लगा रहूँ, मैं आमीन वो आमीन लम्हात का मैं नहीं बोल सकता, जो वो 4-5 मिनट जो पीस, जो हैप्पीनेस एंड स्टिल हैप, नॉट ओनली दैट टाइम, आई एम स्टिल माय सोल इज़ आई एम पीसफुल इनसाइड माय सोल, आई कैन फील दैट। तो बहुत शुक्रिया आप सबका भाई, और थैंक यू सो मच। एक है भाई, हाँ जी, सॉरी, आप इससे पहले कि आप आगे जाएं, मुझे ये बताइए, हाँ जी, आप क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनकी हाँ जी, गाइडेंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ठीक है जी। आपने कुरान पढ़ा हुआ था? क्या आपने कुरान पढ़ा हुआ था? मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ज़बानी सूरह यासीन बोल सकता हूँ। मैंने कुरान कितनी 4-5 बार पढ़ा है, और ज़बानी मुझसे कोई भी बंदा पूछे सूरह यासीन का ये आयत मैं दोबारा बोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बोले चीज़, बोले बोले सूरह बोले यासीन जरा, बोले बोले सर बोले, बोले। ओके, जो भी आता यासीन है वल आपको वो बोले। 1 सेकंड, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये मुझे बहुत आता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि यार हुदल लिल्लज़ीना एके युमिनून भाई बिल आखिर। हाँ जी, एके भाई आई जस्ट लेट यू नो, आई ये जस्ट सूरह लेट यू नो। यासीन मैंने भी याद किया हुआ था, हाँ जी, और आपने 8 आयतें पढ़ी हैं, और मैं आपको हाँ जी, बताऊं, मेरे हाँ जी, पास यूट्यूब चैनल पे जो हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान आते हैं, हाँ आपको जी, पता होगा, हाँ जी, वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए गलतियां मार देते हैं। जिस हाँ तरीके से जी, आपने पढ़ी है, इसका मतलब है कि हाँ, आप उन लोगों में से हैं जो सूरह यासीन की तिलावत बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ऑफन करते थे। बिल्कुल इवन ट्रू, मुबीनों के साथ पढ़ते थे, तभी आपको ये आयतें रटी हुई है इतनी तरीके से। बिल्कुल जी, सो बिल्कुल जी, अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सर वेलकम आउट ऑफ इस्लाम, बिकॉज थैंक यू। मैंने जब इस्लाम को छोड़ा था तो मैंने मसीहत को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं आपको बताऊँ, मेरी मेरी ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट चली थी, सही है जी, और फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं किया था। आई हाँ वॉज जी, क्राइंग, मैं रो रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल जी, मैं पहले रोया था, फिर मैं खुश बिल्कुल, होया था, फिर मैं रोया था, और फिर मैं खुश होया था। और मुझे मेरी खुशी में हमेशा एक कमी थी, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, और मैं एक बड़ा ही चैनल था, मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता, लेकिन वो एथियस्ट का एक चैनल है, हाँ जी, जिसमें एथियस्ट कहता है कि मुझसे सवाल करो। हाँ जी, मैं एथियस्ट के मैं बड़ा हुआ हुआ था कि बाइबल भी जो है वो बिल्कुल कुरान की तरह, बाइबल भी एक स्टूपिड बातें ही लिखती है। मैं इसको ओपन कह रहा था कि जिसका कुरान खराब है उसका बाइबल भी खराब है। ये मेरी अपनी टेस्टमनी है, मेरी अपनी जिंदगी हाँ है। जी, दैट्स हाँ दैट्स व्हाट जी, आई वाज। यस, एक भाई, मैं वो एक चैनल है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि सवाल करो। अच्छा, वहाँ सही पे है, वो गोरों का चैनल है, गोरे लोग हैं वो, तो वहाँ पे एक दिन बैठ के ना वो 10 कमांडमेंट्स को जलील कर रहे थे, ठीक है? सही है, हाँ जी, जो कह रहे थे ये कौन सा खुदा है जो कहता है यार अडल्टरी ना करो। क्या मतलब अडल्टरी ना करो? अगर तुम बाइबल को नहीं मानते हो तो फिर शादी तो है ही नहीं, तो फिर अडल्टरी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हाँ क्या? जी, अच्छा, और मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ, वो कह रहा है कि यार मर्डर नहीं करो। यार तो सबको ही पता है मर्डर नहीं करना, ये तो सबको ही पता है मर्डर नहीं करना, तो ये कौन सी रॉकेट साइंस बता रहे हैं? तो बिल्कुल, वो जनाब वहां पे वो बड़ी ये वाली बातें कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, सही है, मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। बिल्कुल, वाइल जब मैं ये उसकी बातें सुन रहा हूँ, उस वक्त मैं ऑलरेडी बाइबल न्यू टेस्टमेंट पढ़ा था, ठीक है? सही है जी, और मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 जो था ना, मेरी हाँ उसके साथ जी, लड़ाई चल रही थी। मेरी उसके साथ लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई क्या चल रही थी कि मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 के अंदर 10 कमांडमेंट्स को इतना मुश्किल बना दिया हाँ कि जी, मैं कह रहा था कि यार ये क्या बदतमीजी है यार, कि अगर तुम्हारा क्राइस्ट इस दुनिया में आया है, ठीक है, उसने सही है, बातों को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया है कि आप कर ही नहीं सकते। ये क्या बात है? और मेरी एक पास्टर से उस जमाने में बात हो रही थी साथ में,
जिसको मैं इस टाइप की बातें करता होता था। और बाय द वे पास्टर जो है ना, दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू नॉन बिलीविंग पीपल, लेट मी टेल यू। हाँ जी, मैं नॉर्मल चर्चों के जो पास्टर है ना, वो रेडी नहीं है कि वो नॉन बिलीविंग लोगों के साथ बात कर सके। दे आर नॉट रेडी। उनके पास गट्स ही नहीं है, उनके पास तरीके ही नहीं, उनके पास, उनको हाँ पता जी, ही नहीं है। वो बिलीविंग लोगों के साथ बात कर सकते हैं, नॉन बिलीवर्स के साथ पास्टर नहीं बात कर सकते। मैंने अभी तक कोई पास्टर नहीं देखा ऐसा जो नॉन बिलीवर के साथ सही तरीके का बात कर सके। सही है। और मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि यार क्राइस्ट इस दुनिया में आए, उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट की अच्छी अच्छी कमांडें थी, मुनासिब थी, समझ आ जाती थी यार, मर्डर नहीं करो, ठीक है, एडल्ट्री नहीं करो, समझ आने वाली बातें थी। और कसम, आई फॉर एन आई, तो ये नहीं मुझे। अब यहाँ पे गेम खराब हो गई है। मुझे उसने समझाया, एथियस ने, कि यार नहीं, क्राइस्ट ने जो आके मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 में बोला है, इट वाज नीडेड, क्योंकि 2000 साल बाद एथियस इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे और ऐसी बातें बोलेंगे। और वहां पे एक बंदा होगा, एडम सीकर, जिसको मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 समझ नहीं आ रहा होगा। और जब वो बोलेंगे ना, तो वो उसको समझ आएगा कि हाँ, क्राइस्ट ने जो बोला है वो उसकी एक्सप्लेनेशन की और सही की है। इट वाज लाइक, मुझे क्राइस्ट की तरफ लेके जाने वाले एथियस्ट हैं, अच्छा, मुझे पास्टर नहीं लेके आया, मुझे एथियस्ट लेके आए हैं। मैं ये बात अपनी हर टेस्टिमनी में बोल चुका हूं कि मैं अगर क्राइस्ट की तरफ माइल हुआ था तो एथियस्ट की वजह से हुआ था। उन एथियस्ट ने जिस तरीके से बोला, जब उसको मैं देखा और मैंने न्यू टेस्टमेंट को पढ़ा हुआ था, मर्डर क्या है तुम्हें बताया गया है, यू शैल नॉट मर्डर, एंड एनीवन हु मर्डर विल बी सब्जेक्ट टू जजमेंट, बट आई टेल यू, एनीवन हु इज एंग्री विद अ ब्रदर और अ सिस्टर विल बी सब्जेक्ट टू जजमेंट। दैट्स मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21 22। Adultery, verse number 27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery. मैंने एज ए मुसलमान था, मैं देखता था इन चीजों को, यार हम तो रास्ते में जाते हैं, हम औरत को देख लेते हैं, हम तो ठरकी हो ही जाते हैं। क्राइस्ट कहता है, क्यों ठरकी हो सकते हो तुम ठरकी हुए तो तुमने अडल्टरी कर दी, क्योंकि मोहम्मद ने टीच क्या किया था, पहली नजर ठीक है। मोहम्मद खुद ठरकी हो गया था, एक औरत को बाजार में देख के अपनी बीवी को चेक करने आ गया था। तो मैं कहता था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मेरे जेहन में वही बातें चल रही थी, बचपन से सीखी थी, पहली नजर ठीक है, पहली नजर में ठरकी हो गई, कोई मसला नहीं, दोबारा नहीं देखो। क्राइस्ट क्या कह रहे हैं, तुमने किसी लड़की को लस्टफुली देख भी लिया, तुमने अडल्टरी कर दी। तुम कौन सी अडल्टरी की बात कर रहे हो, लड़की को घर ले जाके चेक करने नहीं, तुमने आंखों से देख लिया, तुमने अडल्टरी कर दी है। Eye for an eye, verse number 38. You have heard that it was said, eye for an eye, tooth for a tooth. But I tell you, if you do not resist an evil person, if anyone slaps at you on the right cheek, give it to the left cheek as well. Love for your enemies. Beautiful verse. Verse number 43. You have heard that it was said, love your neighbor. अपने neighbor से प्यार करो. And hate your enemy. ये Old Testament की है ना? Love your neighbor, hate your enemy. But I tell you, love your enemy and pray for those who persecute you. ये जितने भी मुसल्टे मेरे पास आते हैं, मैं उस वक्त तो डिबेट मोड में होता हूँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन हर डिबेट मोड में जाने से पहले मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हर डिबेट मोड को खत्म करने के बाद इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। क्यों? मुझे क्राइस्ट ने कैसा करूं। मैं जब मुसलमान था, मैं इनके लिए गालियां देता था, मैं जुमे की नमाज में गालियां निकालता था, यार अल्लाह मारे इनको, कत्ल करे इनको, कैंसर डाले इनको। और ये हमारे मौलवी करते हैं, आपको भी पता है। अमेरिकनों को कैंसर हो जाए, मर जाए, पता नहीं सब कुछ ही अमेरिकनों को कसूर है, यहूदी मर जाए, इनको सुअर पड़ जाए, इनको कीड़े पड़ जाए। यार एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है कि आपने अपने एनिमीज को प्यार करना है, उनके लिए दुआ करनी है। दिस इज लाइक, और आपको समझ आता है कि यार नहीं, क्राइस्ट ने जब समझाया, चीजों को फुलफिल किया। बड़ी इंपॉर्टेंट, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं सबसे मुश्किल चैप्टर पूरी गॉस्पेल्स में से जो मुझे लगा, वो मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 है। समझ ही नहीं आता, इतना मुश्किल, यार इतना मुश्किल है। तुम लोग कहते हो पुलिस रात से डे ऑफ जजमेंट में गुजरना है, मैं कहता हूं ये दुनिया पुलिस रात है यार। अगर क्राइस्ट को फॉलो करते हो, क्रिश्चियन कहलाते हो अपने आप को, द वन हु फॉलो क्राइस्ट, तो यार तुम गुजर ही नहीं सकते हो। चारों तरफ खारदार झाड़ियां हैं और आप उसके बीच में से गुजर रहे हो। एक है भाई,
ये बिल्कुल वो होलीनेस है, ये वो मुकद्दस चीज़ है कि बेशक मैं आपको बताऊँ कि यार हम लोग इस पे कभी पूरा उतर ही नहीं सकते, पूरा उतर ही नहीं सकते। दैट इज़ व्हाई दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट आवर वर्क्स आर फिल्थी रैग्स। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, कई दफ़ा हमारा ज़हन लेफ्ट राइट हो ही जाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि लेफ्ट राइट ना हो। तो एके भाई, बिल्कुल आप इस किताब को पढ़ें, आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा बेशक आएगा। आपके बात के साथ मुझे एक बात याद आई सॉरी ये जो आपने बोला ना हमारी जो सोसाइटी है जैसे हम बाइबल मुकद्दस को वो हमें पढ़ने नहीं देता वो इसलिए हमें पढ़ने नहीं देता और जैसे आपने बोला कि हम तो बोलते हैं कि ये जो गैर मज़हब है ये मार जाए ये हो जाए ये वो हो जाए ये वो टेररिस्ट माइंडसेट है जो सिर्फ नफरत से भरी हुई एक माइंडसेट है ठीक है जी तो ये हम वो चाहते हैं ये कि हम इतना भी इंटरेस्ट न रखें कि हम कहीं ऐसा ना हो कि बाइबल मुकद्दस पढ़े इसमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें को जब आप फाइंड आउट करोगे फिर तो आप उस तरफ थूकोगे तो वो इस वजह से हमें ये बता रहे हैं कि आप इस लोगों से नफरत करो और ये हकीकत आपने बताया ये 100% ये बिल्कुल आपने हकीकत बताया और ये जो हमारे जो है जो मुस्लिम भाई बहन है हम उसके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और खुदावंद उस पर भी रहम करे उसको भी चाहिए कि इस बात को गौर से पढ़े उस बात को गौर से देखे बाइबल मुकद्दस को पढ़े मेरी तो खुशकिस्मती है मैंने तो ऑलरेडी वो भाई ने बोला और मेरे आपने बोला कि मैं रोया बी हॉनेस्ट जब फर्स्ट टाइम मैं इस भाइयों के लाइव स्ट्रीम पे था मैं वो मेरे आंखों से मैं आंसू आए और मुझे रोना आया तो मैंने ये मुंह थोड़ा अपने पूंछ से थोड़ा दूर किया मैंने बोला यार यू ऑलमोस्ट 33 इयर्स ओल्ड अगर आपको ये शर्म नहीं है कि आप रोते हो तो मैं साइड पे हो के मैं रोया ये नहीं कि नहीं रोया वो जो टचिंग था और जो मेरा एक भाई था उसने वो नजरीन भाई ने वो जो मिसाल दिया कि अगर आपके 100 बेड़िया हो और 99 बेड़िया है आपके साथ और एक बेड़िया आपसे गायब हो तो क्या वो आप एक बेड़िया को वापस नहीं लेके आओगे तो उस चीज़ ने मुझे ऐसे दिल पे मारा मैंने बोला यार ये तो प्यार भरा पैगाम है और हकीकत यही है तो ये हमारी खुशकिस्मती है और खुदावंद हमको बरकत दे और मुझे तो ऑलरेडी मैंने तो कल खुले आंखों से देखा और बहुत जल्द दिल से लगाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा आप भी हमारे लिए दुआ करो कि हमें सीधा रास्ता मिल एक जाए यही एक बाइबल है भाई, मुकद्दस एक मिनट हाँ में, जी हाँ एक है जी भाई से मुझे भी बात करनी। हाँ एक जी है भाई, आपको याद है, कंफर्मेशन है ये भाई, एडम सीकर ने भी अभी यही बात की है जो हाँ कल जी हम बात कर रहे थे ना, हाँ जी कि जिसने आप बुरी नज़र से औरत की तरफ देख लिया उसने जना किया। तो मसीह की तालीम पे कल हम यही बात हम कल भी कर रहे थे, अगर आपको याद हो, जो आज एक ये औरत भाई ये जना के भाई वक़्त पकड़ी गई हाँ थी, बिल्कुल इस पे बिल्कुल हमने पूरा बात की थी। याद आया तो याद आया याद है कि नहीं, कल हमने इस पे आपके साथ कलाम शेयर किया था, याद ये है? भाई तो ये भाई आज साहब इनको नहीं अभी ये हमने बात बताया, बता इन्होंने हाँ जी आज इन्होंने मैथ्यू चैप्टर 5 को वही बातों को डिस्कस किया है जो कल हम डिस्कस आपसे कर रहे थे। अच्छा जी तो हमने नहीं हाँ इनको बोला, लेकिन खुदा के रूह ने इनसे दोबारा बेशक वही बातें कहलवा दी। खुदा का बेशक शुक्र है। ये देखो ना बिल्कुल ये खुदा का रूह जो है वो गाइड करता है, बिल्कुल जी एके भाई। बेशक ये तो जी मोहब्बत है मोहब्बत ये जी मोहब्बत है जब आपने बिल्कुल दिल से मोहब्बत की तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि उसके दरवाजे आपके लिए बंद हो उसके दरवाजे खुले हैं हम में वो ईमान होना चाहिए हम में वो खुदावंद के साथ मोहब्बत होना चाहिए दिल में बस ये जो इसमें हकीकत कोई इसमें ये 100% रियलिटी है ये 100% हकीकत है कि देखो भाई साहब ने सिर्फ 1 साल हुआ कि इस मज़हब को अपनाया बाइबल को दिल से लगाया नहीं और नहीं, 1 साल नहीं हुआ है कि भाई, 1 साल हाँ से जी ज़्यादा हुआ है। उन्होंने हाँ वो एक्चुअली किसी ने पूछा था कि तुम आपको इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपनाने में कितना गैप हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ इस्लाम छोड़ने के बाद तकरीबन 1 साल वो एग्नोस्टिक थे, जब वो किसी मतलब के तलाश में थे। और फिर तलाश में थे पर अब मुझे लगता है 1 साल से ज़्यादा, 3 साल या 4 साल, एडम भाई खुद कंफर्म कर देंगे। इतने साल से वो काम कर रहे हैं 4 ऑलरेडी, साल 4 साल चार से फिर सोशल भी मीडिया। इतना टाइम नहीं है लेकिन जितना जी नॉलेज है भाई साहब का के साथ और खुदावंद उसको और जी भी दे तो ये हमारे जी लिए जी देखो वो भाई आज आया था ना आज वो सुरक्षाट वाला आया था जो मुझे नाम भूल गया उसका क्या नाम था वो जो आइंस्टाइन बन के नाजिल 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 हाँ वो वो आइंस्टाइन सैटरडे आइंस्टाइन को आएगा के भाई, सैटरडे को 7 बजे हाँ एडम जी भाई के साथ उनका टाइम हुआ है।
तो आप सैटरडे को ज़रूर आना, ठीक है? 7 बजे मैंने यूके टाइम पे वो आएंगे 7 PM। मैंने नीचे कमेंट भी किया। क्या कर रहे मैं हैं यार, अभी 7 बजे पाकिस्तानी टाइम है, 7 PM पाकिस्तानी हाँ टाइम है। सिस्टर जी, ये पाकिस्तान यूरोप के टाइम 4 बजे उसने बोला था। ओके 4 सॉरी। वो बजे 7 बजे पुर्तगाल का टाइम, जो कि 7 बजे हाँ जी, पाकिस्तान का टाइम पुर्तगाल बनता है, ये उसने बताया था। तो लेट्स ओके नॉट सर। गेट इनटू लेफ्ट राइट। ओके उसको सॉरी। मुझे नहीं पता वो 7 बजे का। हाँ मैं आपको सिस्टर ना ग्लोरी, डिटेल्स भेज दूंगी एडम भाई जी जी। सिस्टर ग्लोरी, मैं जी रघु भाई। एडम भाई के लिए एक एनर्जी ड्रिंक तैयार किया। उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। जी जी एक मैं मिनट ज़रा एके भाई को थोड़ा सा फिनिश करने दें, मैं ओके आप ही की तरफ आ रही थी फिर। एके भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो और भी लोग हैं जो एडम भाई से बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आया करें। आप सुने बिल्कुल अभी बिल्कुल हमारी पूरी स्ट्रीम। बहुत अच्छा, शुक्रिया। एके बहुत भाई के शुक्रिया साथ एक बहुत। नसीहत मैं कर दूं। जी मैं जी एडम हाँ भाई। एक नसीहत थोड़ी सी, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आ, हमारे मेजॉरिटी जो क्रिश्चियन बरादरी है, मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ यार, वो हो सकता है आपको वैसा प्यार ना दे सकें जो कि आपकी फैमिली का होता है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में बहुत खराब हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू, वेस्ट में अगर देखते हैं तो आपको एक अच्छा चर्च देखना पड़ेगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस का कलाम चेंज नहीं होता। वो यही है, अगर कोई क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है और सही काम नहीं करता, इट डज नॉट मीन कि बाइबल खराब है, इट मीन्स कि पर्सन खराब है, बिकॉज आपने बाइबल के ऊपर इंसानों को परखना है। जिस तरह मैं कहता हूँ, अगर एक मुसलमान गलत काम करेगा, मैं उसके गलत काम को कुरान पे परखूंगा। अगर वो कुरान हदीस और शरा पे पूरा उतरता है तो वो उसके मुताबिक कर रहा है, अगर वो उससे पूरा नहीं उतरता तो मैं कहता हूँ यार ये न्यूज़ है। मेरे चैनल पे कई दफा लोगों ने कहा यार फलाने बंदे ने अपनी नॉन मुस्लिम बीवी को कत्ल कर दिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं कहता हूँ ये न्यूज़ है, ये मुझे कुरान हदीस और शरा से नहीं मिलता, ये न्यूज़ है, ये इवेंट है, एक पर्सन का अपना अमल है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी किसी बंदे को परखेंगे तो सेम चीज में परखेंगे, क्या ये बंदा बिब्लिकली काम कर रहा है या ये बंदा अपने से काम कर रहा है और अपने आप को क्रिश्चियन कहला रहा है। अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना बहुत आसान है, मगर क्राइस्ट की टीचिंग पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं दुआ करता हूं कि मैं उस टीचिंग पे चल सकूं। मैं नहीं चल सकता। लोग मुझे कहते हैं यार एडम बहुत ही पता नहीं महान बंदा है, हमारे लिए दुआ कर देगा तो दुआ कबूल हो जाएगी। भाई नहीं भाई, मैं आई एम नथिंग। मैं बोलता हूं यार, मैं उसकी टीचिंग के पास भी नहीं पढ़ सकता। उसने जो टीचिंग दी है यार, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मगर हमें कोशिश करते रहना है कि हम उसकी टीचिंग पे अप्लाई कर सकें। सो मेरे भाई, ये मेरी सिर्फ एक छोटी सजेशन है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। चलते रहें और इस रूह में घुसते रहें, आपको बहुत देगा खुदा। टेक केयर। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया एके भाई। शुक्रिया शुक्रिया सबका। जी बब्बर शेर जी रघु भाई, प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करें। क्या आपने एनर्जी ड्रिंक बनाई है, बताएं। बब्बर शेर भाई, रघु भाई, आपका माइक म्यूट है। जी जी जी। जी सिस्टर जी एक तराना हमने तैयार किया था 2012 में, जी जब जी। शहबाज भट्टी साहब की पहली बरसी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एडम भाई को सुनाऊं। जी प्लीज़। जी जी सर, सुनाइए। तराना, तराना तो कौमी जी जी तराना होता है। सर, देखिए अब आप सुनेंगे, फिर उसके बाद आपके कमेंट्स लेते हैं। ओके। अच्छा, मीनवाइल जब तक आप प्ले करते हैं, मैं एडम भाई से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। एडम भाई, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मैं आदम हूँ सॉन्ग जो है, ये इसका सिंगर कौन है? मुझे तो आप लग रहे हैं, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बड़ी क्यूरियोसिटी है। सर अगर मैं गाता ना तो आप लोग रोते। का कानों में से खून हाँ ठीक हो कान गया, समझ आई। मैं ये कहना चाहती क्या, थी कानों से खून निकलता। अगर मैं गाता तो आप ये सॉन्ग सुन के रोते। ओनली अल्फाज इसके जी अंदर मैं वो लगा रहा बोले हूँ जो एंड तराना। में
जो हाँ, एंड में एक मैं बैठ के ए, बोलता हूँ कि यार देखिए अगर मेरी बातें इनको समझ आ जाए तो मैं मेरे लिए इतना ही है कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो वो आमीन। उसके अलावा बाकी पूरा सॉन्ग जो है वो मतरंजय भाई ने गाया है। वो हमारे शायरी फुल बहुत अच्छी सपोर्ट है है। आदम भाई, शायरी बहुत जबरदस्त है। हाँ, शायरी भी उन्हीं की है, सिर्फ उन्होंने डेटा मेरे से लिया है। उन्होंने मेरी डिफरेंट स्ट्रीम से अंदर मेरे से बातें की थी, मेरी डिफरेंट स्ट्रीम के टुकड़े पकड़े थे। उनके बाद उन्होंने एक मुझे सब्जेक्ट मैटर दिया था, सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा चेंज चूंज किया, सेट किया। फिर उन्होंने पहली दफा गाना सुनाया मुझे, उसके अंदर हमने थोड़ी सी हेरा फेरी की लफ्जों की ताकि सेट हो सके। और फिर यानी मैंने हेरा फेरी लफ्जों की इस तरह नहीं की कि मैंने लफ्ज बता दिए, नहीं, उन्होंने उसको सिंगिंग फॉर्म में लेके आना था। सो उसके उन्होंने सिनोनिम्स वर्ड यूज किए हैं। तो सारा कुछ उन भाई का है। लाइक अभी एक और हम गाना लिख रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, लाइफ ऑफ मोहम्मद के ऊपर, मोहम्मद की जिंदगी के ऊपर। तो वो लाइफ ऑफ मोहम्मद के ऊपर एक गाना है जो कि आएगा बहुत जल्दी। वो तकरीबन भी 8-9 मिनट का होगा, क्योंकि हम उसे छोटा कर नहीं सक रहे हैं, क्योंकि लाइफ को पूरा बनाना है तो वो इट हैज टू बी लाइक 7-8-9 मिनट तो लग ही जाएंगे उसके अंदर। अभी भी बहुत बड़ा चल रहा है वो। तो अब लाइफ ऑफ मोहम्मद, पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक। तो गाना पैदाइश से शुरू होगा, डेथ पे खत्म होगा। तो अब ये नया एक है और उसके ऊपर सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। हम उसके डेटा को सेट कर रहे हैं, उन्होंने किसी तरीके से परसीव किया, उसके परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी एक और आ रहा है, सो यू विल लव इट। जी, थैंक यू एडम भाई। शर्जील भाई आप थोड़ा वेट करें, पहले सुन लेते हैं तराना, फिर आपसे बात करते हैं। जी रघु भाई प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करें। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है, शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जिंदगी का ताज पहनो, ये हक तुम्हारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जिंदगी का ताज पहनो, ये हक तुम्हारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है, शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। कौम की खातिर जान देना यीशु ने सिखाया है। होकर शहीद तुमने तो जन्नत में घर बनाया है। कौम की खातिर जान देना यीशु ने सिखाया है। होकर शहीद तुमने तो जन्नत में घर बनाया है। यीशु नाम पे मर मिटना अब ये फर्ज हमारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है, शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जिंदगी का ताज पहनो, ये हक तुम्हारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है, शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है।
के इन सौदागरों से अपना वतन बचाएंगे। नफरत और खुदगर्जी की दीवारें गिराएंगे। मौत के इन सौदागरों से अपना वतन बचाएंगे। मिट न सकेगा यीशु नाम, अपना ये नारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जिंदगी का ताज पहनो, ये हक तुम्हारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। बेबसी और गुलामी की तोड़ेंगे हम जंजीरें। अपनी कौम की अब देखो बदलेंगे हम तकदीरें। बेबसी और गुलामी की तोड़ेंगे हम जंजीरें। अपनी कौम की अब देखो बदलेंगे हम तकदीरें। जुल्म सितम से डरना क्या, यीशु जब सहारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जिंदगी का ताज पहनो, ये हक तुम्हारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। शहीदों के लहू ने यीशु को पुकारा है। जी जी चौधरी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक जी यू एडम भाई। सो मच सर। देखिए यार, अ, ये आदम कौन, भाई ये कैसा लगा सन्यासी आपको? भाई कौन है यार? ये कुछ बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, दैट वाज एन ऑसम थिंग। बहुत मज़ा भी आया। ये सन्यासी भाई कौन है यार? सन्यासी भाई ये हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, बस नाम इन्होंने ऐसा रखा हुआ है। अच्छा फिर ठीक है। जी। मैं यार ये चेंज कुछ कर जब से सकते हैं। इनको एक सेकंड भाई मैं रघु आपके भाई साथ हूँ। माइक म्यूट कीजिएगा, माइक जी म्यूट जी कीजिएगा भाई। रघु भाई मैं बार बार म्यूट करता हूँ आपको। एडम भाई जब से सैम भाई को घर से निकाला है ना, ये सन्यासी हो। That's a good one. देखो देखो नहीं, यार मैं क्या करें एडम भाई, क्या हो रहा है मैं हमारे जिस साथ? वक्त वो बाइबल की वर्सेस पढ़ा था, तो ये कुछ कैमरा ऑन करके कुछ दिखा रहे थे, तो मैंने मुझे समझ नहीं आई कि क्या करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मैंने पूछा कौन है। चलें ठीक है यार, सॉरी ये सन्यासी हमारे भाई। भाई हैं। जी जी अच्छा, भाई हमारे मैं साथ आपके शजील भाई। जी यूट्यूब सन्यासी। मतलब आपके यूट्यूब चैनल पे एक आध दफ़ा गया हूँ। वैसे लास्ट टाइम जब आप टिकटॉक पे आए थे तब भी मैं वहाँ था। बस वैसे ही कल मैंने फ़ोटो और ये नाम चेंज कर लिया था, बाकी मैं वही पुराना वाला, कोई मसला नहीं है। सही है सर, सही है, सही है। दैट्स गुड। जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर आई हैं एडम भाई, शजील भाई। जी शजील भाई प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करें। ये भी हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं और ये कुछ अपना बात रखना चाह रहे हैं। शजील भाई माइक अनम्यूट करें जी प्लीज़। सलाम सिस्टर जी, सलाम इस्लाम ब्रदर भाईजान जी। जी सलाम, क्या हाल है? जी। जी भाई ठीक ठाक। भाई मुझे 15 साल हो गए हैं खुदा में जो है ना आए हुए, और मैंने बाइबल पढ़ी है और मैंने ये जाना है, हकीकतन मैं ये जान चुका हूँ और मैं दुनिया को भी बताना चाहता हूँ कि राह, हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, और आमीन। बाइबल के बगैर
हमें ज़िंदगी नहीं है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हम दौलत शोहरत जो भी हासिल कर लें, कुछ हासिल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा की ज़िंदगी का वारिस खुदावन यीशु मसीह है। और मैं तमाम इधर सुनने वाले जितने भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली अपने आने वाले कल की सोचें। ये तो दुनिया है, बस इधर से 70 साल या 80 साल या 60 साल हम ज़िंदगी जी सकते हैं, वो भी मुश्किलों के साथ। और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस खुदावन यीशु मसीह है, और उसके अलावा किसी को भी सजदा करना वाजिब नहीं है। तो ये मैंने जाना है, ये मैंने समझा है। तो जब मैं आया था, मतलब मैं क्रिश्चियन हुआ हूँ, मैंने ये बहुत मुश्किलें भी जो है ना आई हैं मेरी ज़िंदगी में। हत्ता कि इस तरह के मेरे जो चाचू लोग थे, उन्होंने मेरे हाथ और पाँव के नाखून खींच लिए थे। तो खुदा ने मुझे तंदुरुस्ती भी दी है, सेहत भी दी है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि काइंडली जितने भी मुसलमान भाई सुन रहे हैं, या हमारी बहनें सुन रही हैं, या भाई सुन रहे हैं, एक टाइम रखें अपना प्रे का, शाम के टाइम। ज़रूर खुदा आपकी मुश्किलें आसान करेगा, जिस तरह मेरी की हैं। बेहतरीन सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू और भाई। मैं कहता हूँ कि प्रे करना तो एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को करनी चाहिए। आप शाम रख लें, दिन रख लें, कुछ भी रख लें, मगर अगर आप नहीं कर रहे तो भाई फिर आप कर रहे हैं। फिर तो मैं हैरान हूँ कि अगर आप प्रे भी नहीं करते। बहरहाल यीशु मसीह से पूछा गया कि बताइए कि वो क्या चीज़ है जो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा भाई खुदा के वॉल्यूम, नज़दीक ले जाती है। वॉल्यूम, उसने कहा कि सॉरी। लव योर गॉड एज यू लव दाई सेल्फ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देन उसके बाद उन्होंने कहा लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। तो ये दो, खुदा प्यार है, खुदा है ही प्यार, खुदा गॉड इज लव। एंड हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे खुदा ने हमें क्या बताया है। और प्यार, खलूस और खुदा को रिवर करना, प्रेयर इज जस्ट रिवरिंग गॉड। गॉड को रिवर करना इज प्रेयर, दैट्स इट, दैट्स व्हाट प्रेयर इज ऑल अबाउट, रिवरिंग गॉड। इफ यू डू दैट, obviously it's going to bless you more and more, and that's how God is. और जो हमारे भाई कहते हैं बाइबल बदल गई है, उनके लिए खुदा ने कुछ लफ्ज़ मुझे दिए हैं, मैं लिखता भी हूँ। तो बाइबल बदली नहीं, बाइबल बदली नहीं, बदला देती है, मौलवी से पादरी बना देती है। वाह रे वाह। आमीन। वाह रे वाह, क्या बात है। छक्का ही मारा यार आपने तो। मजा आया, मजा हालेलुया, आया। प्रेज द लॉर्ड। शजील भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी और वेलकम सिस्टर जी, शुक्रिया आपका। जी मूसा भाई। सिस्टर सिस्टर ग्लोरी एक हमारी बहन है, हमारे साथ होप बहुत देर तक रहती हैं। तो जी जी अगर वो सुन रही हैं, और हाँ, सिस्टर दोबारा पाकिस्तानी आएंगे। गर्ल वो भी हैं, तो मैं चाहूँगा वो भी लें। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट भेजें। होप जी सिस्टर अब नेक्स्ट आपको लेते हैं। इससे पहले वो प्राइवेट कॉलर कोई है क्या होस्ट? हैरी भाई ज़रा जी देख वो लीजिएगा। खान भाई हैं, खान बाबा भाई, वो जो पपियां दे के गए हैं एडम भाई को, उनका ना लेना नहीं भाई, वो ऊपर। अच्छा नहीं ये चाहिए, वो नहीं चाहिए मुझे। नहीं, उनका ना लेना ऊपर अच्छा जाएगा। अच्छा, फिर ये तेजी कारी तेजी साहब सनी भी है हैं, काफ़ी देर से फिर। ओके कारी साहब भी हैं कारी साहब नीचे, कौन है? सिस्टर जी बुखारी भाई। कारी साहब मुसलमान है, वो नहीं लेंगे। नहीं वो अच्छा अपने भाई हैं, उनको ऊपर ले। बुखारी साहब को भी कारी सिस्टर साहब भी प्लीज। अपने भाई हैं यार, हाँ सारे जी कारी जी एडम क्रिश्चियन भाई हो वो गए तो ना हम डिबेट किसे करेंगे? वो ना सहीउल बुखारी से बहुत ज्यादा जो है ना वो इंस्पायर हो गए, उन्होंने अपना कारियों नाम को ही भी बुखारी रख मुसलमान दिया। कर दिया एडम यार, भाई, आप क्या करते हैं यार। एडम भाई, जी जी अभी जी टिकटॉक के जी। पैदा नहीं हुआ कोई डिबेट करने वाला। देख ले 5-6 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी पैदा नहीं हुआ बस वो। सर वो देख लें, वो डंगर ही आए थे बस, उसके अलावा आप लोग कह रहे थे यार टिकटॉक में बड़े पढ़े लिखे मौलवी बैठे हैं यार, मैं मुझे तो नजर ही कोई नहीं आ रहा। भाई डर गए हैं सारे। आते तो हैं लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ये बात है। तो सारे डंगर भाग के जा रहे हैं, क्या जी हुआ? जी तेजी सनी आप स्टेज पे हैं, प्लीज़ बात करें, फिर नेक्स्ट कॉलर को मौका देंगे। तेजी सनी सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, अनम्यूट करें प्लीज़। हेलो तेजी, मैं 5 तक गिनूंगी, फिर मुझे सॉरी आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।
एक हेलो जेएमसीडी जी जय मसीह सब भाइयों को जी भाई इस्लाम भाई कैसे हैं आप? सलाम सलाम जी। जी भाई जी बात करें। सब बहन भाई ठीक ठाक है। जैसे ये बात हो रही थी मैं शुक्र तब खुदा तक सुन रहा हूँ। हाँ जी बहुत खुशी होती है ऐसे जब वो होता है ना। कोई भाई इनको आपकी जवाब मीटिंग के मिलता बटन है बंद हुई है। जो आवाज़ आपकी हमारे कटती है। हाँ जी तेजी भाई आपकी आवाज़ कट के आ रही है, मसला ये है आपका थोड़ा इंटरनेट का इशू है तेजी भाई। तेज भाई आप दोबारा आ जाइएगा, हाँ जी रिकनेक्ट कर लें, आपका ना इश्यू चल रहा है तो उधर। हाँ साजिद मसीह आप स्टेज पे हैं, बात करें। साजिद लड़कियों की तस्वीर लगाई हुई है। साजिद मसीह स्टेज पे वो अनम्यूट करो भाई। सलाम सिस्टर। इस्लाम ब्रदर जी बात करें आप। जी एडम भाई क्या हाल है? मैं सर ठीक ठाक हूँ, खुदा का शुक्र, बेटर देन आई डिजर्व। क्या सुना सर, मैंने इतना आपसे मशवरा किया था तो वो मशवरे से ना मैं कुछ पता इनकी लाइन अचानक डिस्कनेक्ट हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा दो लोग एक साथ, ये प्राइवेट वाले भी आगे चलें। आई एम इसराइल ज़रा आप म्यूट कर लें, पहले ये इनसे बात कर लेते हैं। सेन क्या नाम है? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान स्टेज पे हो, बात करो। जी हेलो सारे बहन भाइयों को सत श्री अकाल मेरी तरफ से। सत श्रीकाल भाई। आपको भी सर सत श्री अकाल। जी कैसे आप सब ठीक सत ठाक श्री हैं? अकाल जी। मैं आप ठीक लोगों ठाक की है लाइव सर। देख रहा था, एडम भाई आए हुए थे। तो ये डिबेट कर रहे थे इस्लाम के टॉपिक पे। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू कि आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी हकीकत से करीब तर है। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। और जो आप टॉपिक ले रहे हैं आजकल जो इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनके बारे में, इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। आप बहुत सही टॉपिक उठा रहे हैं इस दफ़ा। सर थैंक्स अ लॉट। ओके भाई चंगेज़ खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। जी आई एम इसराइल विद एडम लोगो, करें अनम्यूट करें और बात प्लीज़। आई एम इसराइल विद लोगो भाई अनम्यूट करो। हाँ जी हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। जी जय मसीह की। जय मसीह की जय। एडम भाई जय मसीह की। जय मसीह की जी। एडम भाई भैया आप जब आते हैं हमारे साथ लाइव पे, जब टिकटॉक लाइव पे आते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप ज़्यादातर क्यों उनके लिए टाइम निकलता है, जाहिलों के लिए यही बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि इनको कैसे आप कवर करें। लेकिन आप हमें इतना भी टाइम दे देते हैं, हम बहुत खुश हैं। आपसे एक बार बात भी हो जाती है, एक दिल में खुशी आ जाती है कि नहीं यार, एडम भाई ने हमारे साथ कम से कम बात तो की। अरे यार आप लोगों को कितनी दफा कहा है यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ यार। आई एम इसराइल, लेकिन मीटिंग के टाइम आई एम इसराइल आप आपका कोई ऑलरेडी सवाल है? सब्सक्राइब। बिल्कुल। एडम भाई सुबह से मेरी इधर हमारे मेरे मेरे पास मेरे घर के पास मैथ्यू साहब होते हैं, तो मैं खुदा का शुक्र है, उन्होंने अभी अरब ने उनको जो है वो इंस्टीट्यूट अलाउ किया है यहाँ पे, वो टीच कर रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियंस को भी। और फिर नोहा पे, और उसके बाद इनकी जो इस्लामिक शिया चलें की भैया जो रस्में हैं बात इनके रखेंगे, बारे जब आप करें थोड़ा सा बताएंगे? कोई सवाल करने। नोहा, क्या आप नूह की बात कर रहे हैं या नहीं, शियाओं के नोहों की बात कर रहे हैं? इनका मुझे आपकी इनमें बात जो समझ नहीं आ रही। गाया जाता है ना, जैसे इनका अभी एक बहुत ट्रेडिशनली एक सॉन्ग चल रहा है कि तू शियों सारा का मालिक नोहा? है जी, तो वो इनके ये लोग कहते हैं वो उनको नोहा। नहीं यार देखो, नोहा बड़ा सेपरेट चीज़ है, ठीक है। नोहा एक बड़ा सेपरेट है, वो नात नहीं है, वो नज़म नहीं है। नोहा नोहे होते हैं जो कि शियाओं से रिलेटेड हैं, वो उनका सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है नोहों को। नोहा जो है वो नोहा गाया जाता है एक्सॉल्टेशन ऑफ
थी आले नबी और उनके ऊपर जो जुल्म हुए थे उनकी बेस के ऊपर। नूहों में तो मातम होता है भाई। आप क्या किस चीज़ को किससे जी कंपेयर जी करते जी हैं जी यार? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम। तो आप शियाओं के नूहों की बात करें, क्या बात कर रहे हैं ज़रा बताएं। और उसके ऊपर डॉक्टर सोलोमन क्या कह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर सॉलोमन का मैंने किसी को नहीं बोला। मैं बात कर रहा था उनके एक स्टूडेंट से, अवैध साहब से, तो वो कह रहे थे कि आप आओ बैठें, गेट टुगेदर करें, फिर इस बारे बात करेंगे। तो आप तो खैर सीनियर हैं, वो भी सीनियर हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे इस बारे गाइड करेंगे, क्योंकि इस बारे मैंने आपकी लाइफ भी नहीं सुनी, तो इस वजह से। सर मेरी इस सैटरडे की लाइफ इसी के बारे में है। पूरे अगर आप करबला देखें पे तो वो इमाम हुसैन के करबला के वाक़या क्यों हुआ, किस तरह हुआ, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो इस सैटरडे की लाइव स्ट्रीम पहले 3 घंटे सिर्फ सोलो इसी के ऊपर है और कुछ नहीं, कोई डिबेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। और आप जाके देखें, चलिए आपको पता मैं लगेगा। और सारे नोहे शोहे इसी की बेस के ऊपर चलते हैं। और शिया सुन्नी दोनों को ओपन चैलेंज किया हुआ मैंने कि आ जाए भाई, क्योंकि मैंने आज से पहले करबला के ऊपर बात नहीं की थी। मैंने अब फाइनली जाके करबला खोला है, क्योंकि करबला खोलने के लिए आपको कुरान हदीस से बाहर जाना पड़ता है। कुरान हदीस से बाहर जाना पड़ता है, आपको सीरत की किताबों में जाना पड़ता है, आपको ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल राइटिंग के ऊपर जाना पड़ता है, जो कि इस्लामिक हिस्टोरिकल राइटिंग है। बाय द वे, इस तमाम चीज़ों के बारे में इल्म आपको नॉन मुस्लिम से मिल ही नहीं सकता। कोई नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन इसके बारे में लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें हुई नहीं है बाय द वे। तो सिर्फ इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं और वही लिखते हैं, और उनके रेफरेंसेस सारे मैं दिखा के किया है। इस सैटरडे की जो लाइव स्ट्रीम है मेरे उर्दू चैनल के ऊपर, आप जरूर देखें। आप चूंकि उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी के अंदर 2 शॉर्ट लाइव स्ट्रीम की थी, 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे की, हाँ 2-2 घंटे की 2 की थी। ये फर्स्ट टाइम मैंने अब इसको खोला है। इससे पहले इसलिए नहीं खोला था कि नीड नहीं मुझे फील हुई थी कि यार अभी जरूरत नहीं है। अब फाइनली हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सॉल्ट किया था और लोगों को हम यहाँ तक लेके आए हैं कि वो हमें तारीखी रवायात को बोलें, तो फिर मैंने फाइनली इसको खोला है। तो इंग्लिश चैनल पे 2 लाइव स्ट्रीम्स हैं, उर्दू चैनल पे 1 लाइव स्ट्रीम है इस सैटरडे की, आप जरूर देखें। अब वो सारा कुछ मिल जाएगा। नोहा इज जस्ट एग्जॉल्टेशन ऑफ द वाकया ऑफ करबला की सऊबतें इन अ सॉन्ग मैनर, दैट्स इट, हम्म नथिंग एल्स। मातम करते हैं बेसिकली, और वो गा गा के या फिर मुंह से जाने के। जी इनको तो कहा वो जाता है थैंक मातमी यू सो नोहो। मच। जी जी चलिए मैं नीचे बैठता हूँ, हमारे ओके, थैंक यू सो मच। आई एम इज़राइल। भाई एक क्वेश्चन बार बार आपके लिए आ रहा है चैट में एडम भाई, कि मुसलमान जो कहते हैं कि उनका ही कॉपीराइट है शहीद के वर्ड पे, इसको जो है नॉन मुस्लिम जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, तो इसके ऊपर अगर कुछ रोशनी आप डाल सकते हैं। अरबी का कॉपीराइट ले लिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा अरबी पे कॉपीराइट ले लें और तमाम ट्रांसलेशन अरबी की हटा दें, तो ठीक है यार, बिल्कुल कॉपीराइट ले लें। गुड वन। इस अरबिक, जी ठीक है, वो अरबी में शहीद, उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं की, एज इट इज लफ्ज ले लिया, जिस तरह आपने मकर और मकार को ले लिया। हम्म लेकिन फिर आप अरबी की मकर और मकार की ट्रांसलेशन ही नहीं करते, अल्लाह मकार है नहीं बोलते। हालांकि उर्दू में आपने एज इट इज लिया, शहीद आपने एज इट इज लिया, लेकिन अल्लाह मकार है मैं कह दूं तो सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? तो भाई अगर अरबी के ऊपर आपने कहना कि जी अरबी सिर्फ मुसलमानों की जुबान है, ठीक है रखो अपने पास, फिर तो रखो, फिर कहो ना, फिर दुनिया में से अरबी हटाओ। आप लफ्ज को कैसे अपने लिए ले सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहीद? खुदा की राह में मर जाना। अगर आप इस लफ्ज को ट्रांसलेशन बदल दो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में नॉन का कत्ल करते हुए मरोगे तो शहीद होगे, इसकी ट्रांसलेशन चेंज कर दो। हम छोड़ देंगे इस लफ्ज को, ट्रांसलेशन चेंज करो। ट्रांसलेशन भी तुम लोगों ने बनाई, लफ्ज कहते हो कि अब लफ्ज बदलो, भाई ट्रांसलेशन चेंज कर दो, उसको कर दो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के अल्लाह की राह में नॉन मुसलमानों का कत्ल करते हुए अगर मरो तो शहीद हो, तो अंडन मैं नहीं लगाऊंगा। ट्रांसलेशन चेंज कर दो, लिसानुल अरबिया चेंज कर दो, अरबिक डिक्शनरीज चेंज कर दो। आई एम गुड विद यू, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड। बिल्कुल सही एडम भाई। तो अदील भाई आप स्टेज पे हैं, प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। वेलकम, आप बात करें प्लीज़। अदील पतरस काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, अपना माइक अनम्यूट करें अदील भाई। हाँ जी, जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਕਾਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट इट अदिल भाई। ओके शुक्रिया अदील भाई। बुखारी भाई आप प्लीज़ बात करें। मसीह में आपको सलाम। हेलो जी, शलोम शलोम एवरीबॉडी।
शलोम ब्रदर की शलोम। शलोम अल मसीह। ब्रदर ये आपने डोनाल्ड ट्रंप की भी पिक्चर लगाई है? because he's my favorite president. क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ये दोनों तरफ तो बहुत खुशी हुई यार आपसे हो तो बात ऐसा करके हो। आज। बहुत सुना था आपके लिए और Thank you, sir. Appreciate it. my prayers are with you and I keep praying, you know, with all of the warriors. Are you Christian by default? Yes, I am. Okay. मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। I'm sorry. मैंने कहा अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक सजेस्ट कर सकता हूं। Yes, please. बुखारी भाई आप अपना माइक म्यूट कर दें, आपके एंड से शोर बहुत है ताकि प्लीज़। हाँ, क्योंकि आप लोग सब माइक म्यूट कर लिया करें सवाल करके, क्योंकि आपके पीछे से शोर है तो बात नहीं सुनती। जी एडम भाई प्लीज़। आपने भी बोला था शलोम, आप शलोम को कंप्लीट करें। शलोम अल मसीह, खुदा ने हमें फाइनल रेवलेशन दे दी हुई है, ठीक है। शलोम ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट जो कि ग्रीक में लिखी हुई है, लिहाजा आपको लफ्ज़ शलोम एज इट इज नजर नहीं आता, लेकिन आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें या ग्रीक स्क्रिप्चर में देखेंगे तो पीस ऑफ क्राइस्ट नजर आता है। सलामती हो क्राइस्ट के अंदर, क्राइस्ट में। सो उसको अगर आप शलोम कर रहे हैं और हिब्रू में जाना है तो शलोम अल मसीह कर दें, राइट। सो से द होल वर्ड, क्योंकि अब आप न्यू टेस्टामेंट में हैं, आप न्यू एरा में हैं, आप ग्रेस के एरा में हैं। क्राइस्ट ने जो ग्रेस आपको दे दी है और जो सैल्वेशन दे दी है, आप उस एरा में हैं। सो डोंट स्टे ओनली टू शलोम, कम टू द फुल रियलाइजेशन ऑफ इट, क्योंकि फुल पिक्चर अब आ चुकी है हमारे पास। तो ये छोटी सजेशन है, अगर आप मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो इट्स ऑल अप टू यू, नो वरीज। जी सर। जी बुखारी भाई प्लीज़, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं बुखारी भाई? आई थिंक उनके एंड पे कुछ वो बिज़ी हैं, बाहर हैं, शायद बात नहीं कर पा रहे हैं। नहीं उनका माइक म्यूटेड है, किसी ने म्यूट किया उनको तो अनम्यूट नहीं, किया। वो खुद म्यूट किया है। हाँ जी, हाँ सॉरी। जी हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था कि मैं आपको सुन रहा हूँ and I'm with you. So if you want to take somebody, I can go down. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस थी। हमारे पास अभी कोई कॉलर हैं प्राइवेट चैट में, तो उनको पहले ले लें, फिर जी मैं देखता हूँ। देखिएगा आप। इन द मीनवाइल क्या नाम है, रघु भाई, आप मार्शल भाई के बारे में कोई बात करना चाह रहे थे तो प्लीज़ आप वो करें बात। होस्ट आप अपना माइक म्यूट कर लें। हैरी भाई आपकी तरफ से भी शोर है। रघु भाई, मार्शल के बारे में आप कुछ बात शेयर करना चाह रहे थे, प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करें। रघु भाई, जी जी रघु जी भाई जी जी जी, मार्शल के बारे में सिस्टर वेरोनिका आप प्लीज़ माइक म्यूट करें, फिर नेक्स्ट आप बात कीजिएगा। जी मार्शल के बारे में आप बात करना जी चाह रहे थे। सिटी जी, मेरी बात हुई थी भाई मूसा से। मैंने कहा था कि आप मना मार्शल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें और थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। जी जी, आप बात करें प्लीज़। मेरे वो दुआ रिलेटिव थे। दुआ हम टुवर्ड्स द एंड करेंगे, प्लीज़ आप बात करें। एडम भाई आप कुछ करना चाह रहे थे। जी एडम भाई, आपको पता है ये अभी लास्ट टाइम एक कत्ल हुआ है जो लाहौर में, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही। जो सरगोदा वाला हुआ? नहीं, वो सरगोदा वाला तो वो नज़ीर मसीह थे। अभी ये रिसेंटली, ये एक हफ्ता पहले मार्शल यकूब नहीं मुझे कत्ल हुआ। क्रिश्चियन भाई था हमारा, मेरे वो क्यों रिलेटिव हुआ थे। था? हाँ जी, वो उसको घर में घुस के मुस्लिम 6 लोग थे, उन्होंने घर में घुस के घर के अंदर रात के टाइम सुबह 4 बजे के टाइम घर में घुस के फायरिंग की। 16 फायर मारे उनको। कदर नहीं लगता था मेरा ना। यार ये किस वजह से हुआ? बस यही वजह तो आपको पता यही है कि जो हमारा मसीही बहन भाई कुछ खाता पीता है तो बस फिर तकलीफ तो फिर इनको होती है ना, आपको पता ही है। ये नदीर मसीह के साथ भी यही हुआ है। हाँ, उसके साथ यही हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यार मुझे एक बात बताएं, वैसे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और तमाम मसीहों के लिए। यार आप लोग अपने घर में वेपन्स क्यों नहीं रखते? हेलो जी, आप लोगों से सवाल है, क्यों नहीं रखते मसीही जो हैं अपने? नहीं भाई आप क्या इसके बारे में कहते हैं?
एडम भाई, उन्होंने क्योंकि एडम भाई हमारा ने सवाल यही तो किया है। पूछ रहा हूँ। जी नहीं, हमारा तो पर्सपेक्टिव कई दफ़ा इस पे बात हुई है, सब इस पे ही बात करते हैं कि हमें तो हथियार उठाने के लिए नहीं कहा गया, किसने कहा? लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी? पता नहीं सभी इसी पे बाइबल पर्सपेक्टिव नहीं बात पढ़ी? करते नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे थे, उन्होंने आखिरी चीज क्या कही थी कि अब मैं जा रहा हूँ। जब मैं तुम लोगों के दरमियान में था, मैंने तुम्हें कहा था पर्स भी मत लेके जाओ, वेपन नहीं लेके जाओ, पर्स नहीं लेके जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों के दरमियान में हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर किसी के पास वेपन नहीं है, लफ्ज तलवार लिखा हुआ है वहां पे, वेपन नहीं है, तो वो अपना क्लोक बेच दे एंड बाय अ वेपन। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? एडम भाई इसका रेफरेंस अगर दे देंगे तो प्लीज़ मैं पढ़ भी देती हूँ। मैं लिख देता हूँ। जी प्लीज़। मत्ती की इंजील में आप जाएं मैथ्यू लूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36 पढ़ें। लूक 22 जी वर्स नंबर 35 पढ़ना शुरू करें। 35 से पढ़ें। जी सर। 35 में यूँ लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज़ के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक़ में पूरा होना ज़रूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। आगे भी पढ़ूँ भाई? 38 भी पढ़ें। उन्होंने कहा, ए खुदावन, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। थैंक यू सो मच। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त बदकारों में शामिल होने जा रहे हैं। ही इज अबाउट टू बिकम अ सिन। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यार मैं जब तुम लोगों के दरमियान था ना, तुम लोगों को कोई मसला नहीं आने देना था मैंने, क्योंकि मैं तुम लोगों के दरमियान हूँ। मैं हूँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर्स नहीं है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, जाओ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तलवार नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। खाना नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मैं तुम लोगों के दरमियान बैठा हूँ, नहीं आएगी, जाओ। ऐसे ही भेजा था ना, जब पीटर जा रहा था उसे क्या कहा था? जा यार, जा जा, परस भी नहीं लेके जा, ये यहाँ पे छोड़ के जा। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कत्ल होने वाला है, टाइम आ गया है कि मैं उस प्रोफेसी को फुलफिल करूं जो कि फुलफिल करने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जब तुम घर से निकलो अपना पर्स लेके निकलना, और अगर तुम्हें डिफेंड करने के लिए, तलवार यहाँ पे डिफेंड के लिए है, डिफेंड करने के लिए तलवार नहीं है तुम्हारे पास, अब खरीदो। कब, किस तरह खरीदो? कि अपनी चादर बेच के, क्लोक, अपने ऊपर का जुम्बा, चोगा, कुछ भी कह लो, यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपने ऊपर लेने वाला जुम्बा बेच के स्वॉर्ड खरीदो। भाई मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि आप जाके मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे, ये क्राइस्ट ने मना किया इस चीज से। उसने मना किया, उसने कहा जो लड़ाई करके जिएगा लड़ाई से ही मरेगा, तलवार से जो जिएगा तलवार से मरेगा, ये मैं मानता हूं। आप रिवेंज नहीं ले सकते, रिवेंज इज फॉर द लॉर्ड। रिवेंज जो है वो खुदा की तरफ से है, वो रिवेंज लेगा, तुमने नहीं लेना। डन। डिफेंड तो करना ना। जब कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है, जब कोई तुम्हारे घर के दरवाजे को तोड़ रहा है, अबे 4 को मार के मरो। क्राइस्ट ने क्या तलवार किस लिए ली थी? उसने किस लिए दी थी? उसने सजाने के लिए, दीवार पे लगा के दिखाने के लिए। क्रूसेडर्स क्यों उठे थे? डिफेंड करने के लिए उठे थे ना। आप अगर कहते हो कि तलवार नहीं उठानी है, डिफेंड में भी नहीं उठानी, तो स्पेन दे देना था ना मुसलमानों को। 28 कौंसल्स हुई थी, बड़े बड़े पादरियों की और पोप्स की, 9वीं सदी और 10वीं सदी के दरमियान में। 28 कौंसलों के बाद 29वीं कौंसल के अंदर क्रूसेडर्स को इजाजत मिलती कि हाँ दिस इज डिफेंसिव वार, कर सकते हैं, लेट्स गो। भाई इतने बड़े काउंसिल, जो क्रूसेडर्स की स्टार्टिंग काउंसिल्स थी, जो एंडिंग काउंसिल, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़े, अपनी पढ़े, आपको पादरियों के रिबटल्स भी मिलेंगे और उसकी एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, और आपको दोनों चीजें मिलेंगी।
उस जमाने में भी पादरी जो थे ना वो डिफरेंट थे, तभी तो 28 हुई थी।